में तमीज करना है और शरीयत के हुक्म को देखना है कि शरीयत हमें किस चीज का हुक्म देती है। इसी तरह कि जिस तरह हर इंसान का इम्तिहान उसके मेयार के मुताबिक होता है, उसके मकाम के मुताबिक होता है, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका इम्तिहान भी आपके मकाम के मुताबिक था, आपके मेयार के मुताबिक था, आपकी इज्जत, आपकी अजमत, आपकी अरफत और आपकी शान के मुताबिक था। और वो इम्तिहान ये था कि जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये दीन कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक तमाम अदियान में से सबसे पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। जब इसके अंदर तगय्युर और तबद्दुल हो रहा था, जब इसकी हुदूद को पामाल किया जा रहा था, जब इसकी हुदूद को तोड़ा जा रहा था, जब हलाल और हराम की तमीज को मिटाया जा रहा था, और जब शराब जो है वो बरसरे आम तख्त के ऊपर पी और पिलाई जा रही थी, और जब नमाज को तर्क करने वाले वो तख्त पर मुतमक्किन हो गए थे, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाफिज करदा दीन के अहकाम को तोड़ा जा रहा था, इमाम अली मकाम का इम्तिहान उस वक्त ये था कि आप हक के लिए खड़े होते और उस बातिल के सामने डट जाते कि जिसका नाम यजीद था, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, आप उसके सामने डटकर खड़े होते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को बचाते। और तारीख़ आलम ने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधों पर खेलने वाला हुजूर का प्यारा नवासा, कि जिसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, फरमाया ये हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, ये मुझसे है, मैं इनसे हूं। कभी उनकी अजमत यूं बयान करते हैं कि अभी अपनी ज़बान अक़दस को उनके मुंह के अंदर देते हैं और ज़बान चुसाते हैं, और कभी उनको अपने सीने पर खिलाते हैं, और कभी पुश्त पर सवार करके सजदा लंबा करवाते हैं। जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शान अता की थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनसे मोहब्बत करते थे और इस हद दर्जा मोहब्बत करते थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इस रूए ज़मीन पर मैं जिस हस्ती से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ वो इमाम हसन हुसैन हैं। और इनसे मोहब्बत करने वाले को अपना महबूब बना लेते हैं और फरमाते हैं कि जो इनकी कोई हाजत पूरी करे उसकी दुनिया के लिए अल्लाह काफी है और उसकी क़यामत के लिए मैं रसूल काफी हो जाता हूं। जिनकी ये शान हो, जिनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर लम्हा उस इम्तिहान के लिए तैयार किया कि जो करबला के अंदर उनको दरपेश था, लम्हा बलम्हा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तैयार फरमाया। बड़ी मशहूर बात है, आपने सुन रखी होगी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा इमाम हसन हुसैन आपका कुश्ती का मुकाबला हुआ, लड़ाई का मुकाबला हुआ, आप दोनों लड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ कुश्ती कर रहे थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हसन को शाबाश भी देते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बढ़ चढ़कर आपको बताते भी हैं कि हसन हुसैन को यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, इस तरफ से पकड़ो। तो सैयदा कायनात हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं, ए अल्लाह के हबीब, ए मेरे बाबा जानी, होना तो ये चाहिए कि आप छोटे को बताएं कि बड़े को इस तरह पकड़ना चाहिए, लेकिन आप बड़े को बता रहे हैं। फरमाया बेटी फातिमा मेरी नजर देख रही है कि हसन को तो मैं थपकी दे रहा हूं लेकिन हुसैन को जिब्रील अमी बता रहे हैं। ये वो तैयारी थी कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर लम्हा हर घड़ी हजरत इमाम हसन हुसैन को करवा रहे थे।
کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، یہ تو وہ امتحان تھا کہ جس کا امام عالی مقام کو خود بھی معلوم تھا، آپ کے خنوادے کو بھی معلوم تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امی حاضر ہوئے اور کربلا کی مٹی لائے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس ارض پاک کی مٹی ہے کہ جس پر آپ کا نواسا حسین شہید ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام